उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसको पार करना गैर भाजपा शासित राज्य जो हैं उनके मुख्यमंत्रियों के लिए तो मुश्किल है, भाजपा के मुख्यमंत्रियों के लिए भी कठिन हो रहा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक बड़ी लकीर खींची है योगी आदित्यनाथ ने। जब प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई, दिन दहाड़े अंधाधुंध गोलियां चली, बम चले और उमेश पाल मारा गया। उसके साथ 2 पुलिसकर्मी मारे गए जो उसके अंगरक्षक के तौर पर साथ में थे। उस वक्त लगा कि योगी सरकार को एक चुनौती मिली है, एक बड़े अपराधी संगठन के द्वारा, एक बड़े माफिया के द्वारा, अतीक अहमद के द्वारा। अगले दिन चूंकि विधानसभा चल रही थी, अगले दिन विधानसभा में आमना सामना हो गया योगी और अखिलेश यादव का। स्वाभाविक है, अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में तीखे लहजे में सवाल उठाए और कहा कि कहां है बुलडोजर राज, कहां है कानून व्यवस्था। सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। तमतमाए योगी आदित्यनाथ खड़े हुए जवाब देने तो धुआंधार बोले, आगा पीछा इतिहास भूगोल सब बता दिया अपराधियों का। अखिलेश यादव को याद दिला दिया कि इस अतीक अहमद को राजनीति में कौन लाया था, किसने इसके कंधे पे हाथ रख के इसको नेता बनाया था। और इन सब के अलावा योगी ने जो एक बात कही वो पूरे भारत में गूंज गई, कौंध गई। उन्होंने सदन में कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा ऐसे माफियाओं को। उसके बाद दिन बीतते गए। 2 बार अतीक प्रयागराज आया साबरमती जेल से। पहले एक मामले में सजा हुई उसको, दूसरे में उमेश पाल हत्याकांड में आया। और विपक्षी दलों ने एक ऐसा भाव बनाना शुरू कर दिया था, एक ऐसा प्रचार करना शुरू कर दिया था कि कहीं कोई मिट्टी में नहीं मिल रहा। सवाल उठते थे कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर कहाँ हैं, अतीक का दुस्साहसी बेटा असद कहाँ है। विपक्षी दल बार बार ये जता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ केवल बोल रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा जमीन पर। अतीक भी मौज में है, अतीक के बाल बच्चे भी मौज में हैं। और कुछ विपक्षी दल तो इतना आगे चले गए कि उन्होंने कह दिया अतीक तो बीजेपी को पॉलिटिकली फायदा देता है, इसलिए अतीक का कुछ नहीं होगा, मिट्टी में नहीं मिल रहा कहीं। लेकिन जिस दिन अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड मामले में अपने भाई के साथ प्रयागराज की अदालत में पहुंचा, बृहस्पतिवार का दिन, अतीक वहाँ बहस जो चल रही थी इजलास में उसको सुन रहा था कि अचानक से खबर फ्लैश होती है कि असद और अतीक का सबसे भरोसेमंद शूटर गुलाम पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, झांसी के पारीछा बांध के आसपास के इलाके में। गुलाम का जो चित्र बाद में सामने आया घटनास्थल से, उसमें साफ दिख रहा है कि मृत्यु से पहले मरे डर के गुलाम ने पेशाब कर दी थी। ये स्थिति खौफ की थी। असद के मारे जाने के बाद, गुलाम के मारे जाने के बाद तो धारणाएं एकदम पलट गईं, चीजें एकदम पलट गईं और उन लोगों के लिए बड़ी असहज स्थिति पैदा हो गई जो योगी आदित्यनाथ पर उमेश पाल हत्याकांड को लेकर या कानून व्यवस्था को लेकर या अतीक को लेकर सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। योगी ने मेज ही पलट दी।
वो पांसे पलट रहे थे, योगी ने मेज ही पलट दी।